मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडू रानी से। कान्हा, लाडू रानी, राधे राधे। तो मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि दिन की शुरुआत आरती से ही होती है, तो आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में और बेटी ने सब तैयारी कर दी थी। आज बन रही हैं बेसन की पकौड़ियाँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने। मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले आप सबको सुबह की राधे राधे। और आप सबसे मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा। मुझे एडिटिंग तो करनी है, चाहे जैसे करूँ। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ निकालने में लगी हूँ पकौड़ियाँ, और बहुत धीमी धीमी आंच में निकालनी पड़ती। ज़्यादा तेज़ आंच में निकालो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, फिर मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी शॉप पे। और 2-3 दिन से जैसा कि शॉप बंद थी, तो बहुत धूल हो गई थी, तो अच्छे से सब साफ़ सफाई की और फिर झाड़ू लगा दूँगी। वैसे पति जी ने लगा तो दी थी, लेकिन वही है ना कि हम लोगों का काम और पतियों का काम कुछ थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। तो मैंने फिर से अच्छे से सफाई की है, झाड़ू लगाई है, और बहुत अच्छा लगता है अपनी शॉप पे आके, एक अलग ही खुशी मिलती है। एक दिन भी शॉप खोलो ना तो बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसी से तो हमारी एक पहचान है, एक अस्तित्व है अपनी प्यारी सी शॉप से। ये समझिए जितने भी यहाँ लोग हैं तो कम से कम ये समझते तो है, हाँ ये पार्लर वाली दीदी हैं। अपनी भी पहचान होती है और हमें अपनी पहचान बनानी भी चाहिए। फिर देखिए मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और बनाने जा रही हूँ दाल। और मेरी प्यारी फैमिली, आज है गंगा दशहरा, तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं रही थी, बाद में भांजी ने बताया कि आज तो मामी गंगा दशहरा। मैंने कहा अरे मैं तो भूल गई, फिर टाइम भी हो गया था, फिर गंगा नहाने जाती तो फिर हो भी ना पाता। अब ये रहता ना कि अगर जल्दी नहाया हो तो फिर सही रहता, फिर सारी जिम्मेदारियों को देखना भी पड़ता है। अब हम ही चले जाए तो फिर कैसे काम बन सकता है। दाल लग दी है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमें अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि खाली हमें घर का काम करना और वही है ना कि काम करते रहें, कुछ अपने शरीर को भी बहुत आराम दे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लेडीज़ों को लगन होती है कि नहीं हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो ज़रूर कोशिश करती है। कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है। और आज गला बहुत दर्द हो रहा था, मतलब बोलने तक में तकलीफ़ हो रही थी। और ये देखिए मेरी प्यारी सी रसोई की शोभा बढ़ गई है। दाल बेटी ने फ्राई कर दी थी, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, तो फिर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो तुम सबको ही खाना लगा दो तो जल्दी से हो भी जाएगा, सब लोग टाइम से खा भी लेंगे। तो फटाफट से रोटी बना रही हूँ। आज मौसम तो सही था, बादल बादल से थे, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा बस ऐसे ही बना रहे, ठंडा रहे बस। हाँ ये है कि उतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल है, मौसम सही है, आराम से हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आ जाइए आप लोग भी दोपहर का खाना खाने। आज मैंने बनाया है खाने में दाल है, चावल है, रोटी है। और कल जैसा कि भांजी ने छोला बनाया था, तो काफ़ी छोला रखा हुआ था, हम सब लोगों ने वो भी खाया। क्योंकि कहते नहीं हैं अन्न का मतलब अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम सब मिलके खा लेते हैं। बस यही है ना, बच्चों से सहारा हो जाता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चे ये काम कर लेंगे। सच में अगर बच्चे ना हों तो मतलब काम ये समझिए हो ही नहीं सकता। मेरा तो मानना यही है। पता नहीं चलता है हम लोगों को कि बच्चे करते क्या हैं, लेकिन बच्चे बहुत कुछ काम कर देते हैं, एहसास ही नहीं होता है। और जैसा कि मेरे बच्चे बड़े हैं तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ करते भी हैं। थोड़ा कभी उन्हें चिल्लाना भी पड़ता है, लेकिन फिर समझ जाते हैं, बच्चे हैं क्या कर सकते हैं। और बेटा तो मेरा चला ही गया है, सुबह चला जाता है शाम को आता है, आप लोगों को पता ही होगा। वो वैसे भी व्लॉग में बहुत कम ही आता है। अब तो फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत मतलब मैं
मतलब कर लेती हूँ, लेकिन पसंद अभी बच्चों को नहीं है। मतलब वो लगता है कि मम्मी क्या आप, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन का काम तो है नहीं। अब ये मेरी फैमिली है तो फैमिली भी तो मेरी देखे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, और हर दुख सुख मैं अपनी प्यारी फैमिली से शेयर करती हूँ, छुपाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लोग देखते ही हैं जो भी कुछ हुआ है मैंने आप लोगों को सब कुछ शेयर किया है। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ना बताऊं, चाहे खुश हो चाहे दुख हो, हर चीज़ में छोटी छोटी सी आप लोगों को शेयर करती हूँ। खाली कहने से नहीं हो जाता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, फैमिली मानना भी पड़ता है, तब कहीं जाके एक प्यारी सी फैमिली कंप्लीट होती है। तो मेरी प्यारी फैमिली मैंने खिड़की अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि ये मैं डेली ही मतलब कपड़े से पोंछ देती हूँ। हवा चलती है ना तो फिर ये साफ़ भी बनी रहती है। हवा भी चलने लगी थी, बादल था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और ये फिर अच्छे से दीवार में भी मतलब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कपड़ा लगाते रहो ना तो साफ़ भी बनी रहती है। क्योंकि जब हम छौंकते बघाड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, तो मैं तो हाथ अच्छे से सफाई कर देती हूँ। फिर इसके बाद में सफाई करने के बाद में फिर मैं भी खाना खाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत अपनी शॉप का काम देखूंगी जाके। अभी तो इस समय बहुत नॉर्मल काम चल रहा है, मतलब सन्नाटा टाइप ही समझिए, इतना ज़्यादा भड़बड़ वाला नहीं है। और सालक भी अब इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं, वही थोड़ा बहुत जून में ही है, फिर इसके बाद में नहीं है इधर, क्योंकि बरसात में वैसे भी सालक नहीं होती हैं। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरीके से अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। अच्छा प्यारी फैमिली, आप लोग एक बात मुझे बताइए कि मेरे घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं क्या करूँ जो छिपकलियों को भगा सकूँ? अगर प्लीज़ किसी को कुछ भी तरीका मालूम हो तो बताइएगा। पता नहीं कहाँ से इतनी छिपकलियाँ आ जाती हैं, और वही है ना, हम लोगों की तो आदत पड़ गई है, लेकिन जब कोई आता है ना तो फिर वो सब डरते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। मतलब इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद में फिर छिपकलियाँ आओ तो बहुत वो लगता है। एक तो चींटे हैं ही, चींटे तो फिर भी चलो पाउडर एक ले रखा है तो वो सही हो जाते, चींटे डाल दो तो कम हो जाती, लेकिन छिपकलियाँ बहुत दुखी करे रहती हैं। तो प्लीज़ मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा चलो पूछते हैं, शायद किसी को कुछ तरीका मालूम हो छिपकली भगाने का। जो काला हिट आता है ना, मैं वो भी डाल चुकी हूँ, लेकिन उससे मतलब वो मर जाती हैं, भागती बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तो बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, अगर आप लोगों को कोई भी तरीका मालूम हो। लाइट आ रही है? साइड दो, इधर पर्दा दरवाजे पे टांगो पहले, लाइट नहीं आ रही। तो लाइट बंद करो, फिर कूलर कहाँ खुल रहा है? फिर वही कर दो अंदर की तरफ, कूलर निक्की अंदर ही कर दो, पंखा ही लगा दो। पंखा निक्की यहाँ से लगाओ, रख के यहाँ तार कर से। हमारा चार्जर गिरा दिया, इनसे पैसे ले लेना। एक भी पान नहीं हमारा है ना। सब पान। तो मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग अपना खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, मैंने रियल आवाज़ें रखी थी। तो मेरी प्यारी फैमिली, फिर मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे और पीको वगैरह करने में लगी हूँ। साड़ियाँ रखी थी तो मैंने कहा चलो पीको ही कर देते हैं, जब तक ये सब लोग अपना आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगता है सबके साथ खेलना, टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। और अब सब लोग इस समय हैं तो घर में बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये सब चले जाएंगे ना तो बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगेगा। ये रहता है ना, कोई रहता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देते हैं पीको। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 5 जून, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।